Good morning, bacho. How are you all? So the topic that we are going to start today is that is chapter electrostatic potential and capacitance, and this is chapter number 2 from NCERT. Unit 1 ही है electrostatics, but chapter number is 2 electrostatic potential and capacitance. Clear? अच्छा, पोटेंशियल अगर आप देखो तो पोटेंशियल बिल्कुल वैसा ही है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ थी, क्योंकि पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? ताकत यानी कि स्ट्रेंथ, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में भी तो स्ट्रेंथ आ ही रहा था, इसका मतलब दोनों तो सेम है। तो डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस बहुत बड़ा है बच्चों, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लिखते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ये कैसी क्वांटिटी होती थी? ये वेक्टर क्वांटिटी होती थी, ठीक हो गया। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके बाद जब हम पोटेंशियल की बात करेंगे, पोटेंशियल की बात करेंगे तो हम इसे V से डिनोट करेंगे, लेकिन ये वेक्टर नहीं है, ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। इसका मतलब है दोनों केस में हम क्या कर रहे हैं? एक ही चीज को पढ़ रहे हैं, लेकिन दो अलग अलग नजरिए से पढ़ रहे हैं, एक वेक्टर वाले से और एक स्केलर वाले से, ताकि वी कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट मच बेटर। इज इट क्लियर? तो ठीक हो गया। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे पोटेंशियल के बारे में, इस चैप्टर में हम कैपेसिटेंस के बारे में भी, कैपेसिटी के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम सीधे जाते हैं पोटेंशियल पे। ओके, सो राइट द हेडिंग। सबसे पहली हेडिंग हम पहले पोटेंशियल ना लेके पोटेंशियल डिफरेंस ले लेते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, या फिर हम सीधे सीधे बोले पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। अब देखो, जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्लास 10th में भी पढ़ा था, उसमें हमने क्या कहा था? द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यही बोला था। तो अगर मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कराने में चार्ज को वर्क डन करना पड़ रहा है, तो उसी को हमने पोटेंशियल डिफरेंस बोला था। अब देखो, यहाँ पे एक सोर्स चार्ज दिख रहा है आपको और एक टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज कौन होता है? जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। टेस्ट चार्ज कौन होता है? जो हम टेस्टिंग के लिए ला रहे हैं। तो ये टेस्ट चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको मैं ला रहा हूँ ए से बी की तरफ। तो क्या मुझे वर्क डन करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इसको रिपेल, धक्का देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तब भी आप जबरदस्ती इधर को ले जा रहे हो। तो जब ऐसा करोगे तो आपको वर्क डन करना पड़ रहा है। सो द वर्क डन इन मूविंग the test charge from one point to another point in that electric field against the electrostatic force, electrostatic force के against, उसी को हम potential difference बोलते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है potential difference between two points in an electrostatic field is the amount of work done in moving the charge from one point to another point along the electrostatic force, नहीं, point against the, देखो इसे not along the, against the electrostatic force, AGAINS, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, अब ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो देखो, पोटेंशियल डिफरेंस पहले तो कैसे लिखा? VB माइनस VA, V से हम पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मतलब दोनों जगह पे पोटेंशियल अलग अलग है, दोनों जगह पे जो स्ट्रेंथ है वो अलग अलग है। कहाँ पे ज्यादा होगी? B पे ज्यादा होगी, A पे कम होगी। वैसे भी हम लिखते कैसे हैं? फाइनल से इनिशियल को माइनस करते हैं, तो यहाँ पे पहले यहाँ थे फिर यहाँ पहुंचे, तो VB माइनस VA इज इक्वल टू वर्क डन हो रहा है, कहाँ से कहाँ जाने में हो रहा है? A से B तक। किसको ले जाने में हो रहा है? Q। जिसको डाउट आता है कि ये फॉर्मूला ऐसा क्यों लिखा, वैसे भी समझो ना, कैसे लिखेंगे? 20 जूल पर कूलम, यही तो लिखेंगे, 20 जूल पर कूलम। 20 जूल लग रहा है एक कूलम को ले जाने के लिए, ऐसे ही तो लिखोगे। तो इसका मतलब 20 जूल अपॉन कूलम, W अपॉन Q। बहुत लोग को आ रहा होगा, सर ये तो हम पोटेंशियल एनर्जी को कहते थे। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी को कहते थे, लेकिन वहां पे आपका ये क्यू मिसिंग होता था, क्यू नहीं आता था, तो वहां सीधे कहते थे वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज। सो वर्क डन अपॉन चार्ज, कहाँ से कहाँ ले जाने में? ए से बी ले जाने में। तो पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA, ऐसे हमने लिखा। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल आई सपोज सबको पहले से पता था। ऐसा यूनिट की बात करते हैं, ये क्या है? W, ये है Q। तो ये ऐसा यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की होती थी वोल्ट। याद करो, 10th पे भी हमने बोला था 220 वोल्ट इंडिया में जो सप्लाई आती है, दो वायर के बीच में होता है। W जूल, चार्ज कूलम, तो 1 वोल्ट, अगर मैं इसे 1 लेना चाहूँ, ये भी 1 होगा, ये भी 1, तो 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो ये डेफिनेशन का तरीका भी होता था हमारा। जूल अपॉन कूलम तो J अपॉन C, और जूल यानी कि वर्क डन, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस यानी कि न्यूटन इंटू मीटर अपॉन कूलम। तो ये जो आपने देखा, ये किसका डेरिवेशन, डेरिवेशन भी नहीं कह सकते, फॉर्मूला हमने लिखा, ये था पोटेंशियल डिफरेंस का।
अब देखो, अगर यही चीज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए कहें, मतलब एक पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल निकालना है, अभी जो आपने निकाला, क्या निकाला? पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में, इज इट क्लियर? अब मुझे निकालना है कि पोटेंशियल कितना आएगा, तो सिर्फ डिफरेंस कितना होगा, जो मैंने ए लिया था पहले वो इलेक्ट्रिक फील्ड में लिया था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, उस ए को इन्फिनिटी पे ले जा रहा हूँ, यानी कि अपने चार्ज को मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड से नहीं ला रहा हूँ, वो चार्ज को मैं इन्फिनिटी से ला रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? जीरो। इन्फिनिटी पे आपका पोटेंशियल कितना होगा? होगा ही नहीं, ठीक है? तो इसका मतलब मैं इन्फिनिटी से लाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे सिंगल पॉइंट पे निकालना है। देखो, पहले ए और बी दोनों पे पोटेंशियल था, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा, लेकिन इन्फिनिटी से लाने का रीजन ये है कि इन्फिनिटी पे तो पोटेंशियल जीरो होगा, तो मैं यहाँ से उठा के क्यू चार्ज पे लाऊंगा तो इसका पोटेंशियल जीरो होगा, तो किस पॉइंट का पोटेंशियल निकलेगा? एक पॉइंट का, क्योंकि जब आप लिखोगे VB माइनस VA, तो अब उसकी जगह क्या हो जाएगा? VB माइनस V इंफिनिटी, और V इंफिनिटी का जो पोटेंशियल होगा वो कितना आ जाएगा? जीरो, इज इक्वल टू WB इंफिनिटी अपॉन क्यू। तो इसको जनरली आप WB अपॉन क्यू भी लिख सकते हो। इसका मतलब है द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो यहाँ पे ये जो आप निकाल रहे हो, ये VB के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि V इंफिनिटी जीरो हो गया। वर्क डन कहाँ से कहाँ लाने में कर रहे हो? इंफिनिटी से B लाने में। तो जैसे WAB लिखते थे, तो अब इसको क्या लिखोगे? इंफिनिटी B, इंफिनिटी से आप B ला रहे हो, लेकिन इंफिनिटी में तो कोई वर्क डन का सेंस है नहीं, क्योंकि वहां पे रिपल्सिव फोर्स नहीं लग रही है। वर्क डन कहाँ होगा? जहाँ रिपल्सिव फोर्स लग रही है, और रिपल्सिव फोर्स तो सिर्फ इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लग रही है, यानी कि यहाँ तो कुछ लग नहीं रहा है, तो यहाँ वर्क डन कितना है? जीरो। तो इसीलिए मैंने यहाँ इंफिनिटी का सिंबल हटा दिया, क्योंकि वहाँ तो वर्क डन है ही नहीं, क्योंकि अगर आप लिखो WB माइनस WA, तो नथिंग इज डन देयर, और ये आएगा W अपॉन क्यू। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट? तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, इसे लिख लीजिएगा, हेडिंग लिखना, पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट is defined as the work done in moving the test charge from infinity to that point in the electric field. infinity से उस पॉइंट पे लाने में मुझे जितना वर्क डन करना पड़ रहा है, उसी को मैं क्या बोलूंगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब देखो, हेडिंग हमारी है इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। जैसे हमने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पॉइंट चार्ज, बिल्कुल वही काम हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। मुझे क्या करना था? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला, अगर मुझे एक सिंगल पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, सो आई हैव टू डू द वर्क डन व्हाइल ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। यानी कि मुझे इंफिनिटी से पॉइंट P पे, सपोज P पे निकालना है, तो उस चार्ज Q को, टेस्ट चार्ज को मुझे Q से कहाँ लाना है? पॉइंट P पे लाना है। लेकिन मेरे पास ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे मैं कैलकुलेट डायरेक्ट कर लूँ कि इंफिनिटी से पॉइंट P आने में कितना वर्क डन करना पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे? ये हमने ग्रेविटेशन में करा था 11th पे। तो यहाँ पे मैं पहले उस चार्ज को A पे रखूंगा और देखूंगा कि A से B तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ रहा है। अगर मुझे पता चल जाए A से B तक इतने छोटे स्टेप में इतना वर्क डन करना पड़ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में, P पॉइंट लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? सारे स्टेप्स के वर्क डन को ऐड कर लो, तो आपको टोटल वर्क डन पता चल जाएगा। इसका मतलब क्या करेंगे? हम इंटीग्रेशन करेंगे, और उसके बाद छोटे से स्टेप में इतना है, तो टोटल में क्या होगा? लिमिट इंटीग्रेशन से इस पॉइंट के लिए। यही करते थे, तो वही हम यहाँ पे भी करने जा रहे हैं। पहले तो फोर्स बिटवीन प्लस Q एंड प्लस Q एट O एंड A रिस्पेक्टिवली। बिना रिस्पेक्ट के नाराज हो जाएंगे, इसलिए रिस्पेक्ट भी दे देते हैं इन्हें। चलिए, तो कितना होगा? F इज इक्वल टू K, कूलम्स लॉ हमने पढ़ा है, Q1 इंटू Q2 Q इंटू Q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस x स्क्वायर, यही है। अब वर्क डन देखो, यहाँ से हम यहाँ को जा रहे हैं, A से हम B की तरफ को जा रहे हैं, तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बताइए क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, यही होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट कितना है? dx, A से B तक ला रहे हैं, तो वर्क डन कितना होगा? तो यहाँ पे लिख भी देते हैं, वर्क डन या स्मॉल वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम A टू B। तो कितना होगा वर्क डन बताओ? स्मॉल वर्क डन। तो यहाँ पे हम इसे dw लिख रहे हैं, क्योंकि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? छोटा सा। स्मॉल वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q फ्रॉम A टू B।
तो वो होगा dw इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स। तो छोटा सा dx था, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट था, छोटा स्टेप, छोटा वर्क डन, एफ डी एक्स कॉस ऑफ कितना 0 नहीं 180, क्यों 180, फोर्स देखो रिपल्सिव लगेगी, ये प्लस क्यू है आपका, इसमें रिपल्सिव फोर्स इधर को लगी और आप ला कहाँ को रहे हो इधर को, दोनों की डायरेक्शन कैसी अपोजिट, cos 180, cos 180 कितना होता है -1, तो ये कितना हो गया माइनस ऑफ एफ डी एक्स। एफ तो हमने पहले ही लिख लिया था, तो यानी कि ये हो गया माइनस के क्यू क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये तो छोटा सा वर्क डन था जो ए से बी तक लाने में लगा, तो इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। कहाँ से कहाँ ला रहे हैं, अब ध्यान रखो इन्फिनिटी से ला रहे हैं, तो इन्फिनिटी की इस पॉइंट ओ से डिस्टेंस कितनी, ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी, सर इन्फिनिटी की तो कहीं से भी ले लो, इन्फिनिटी होगी तो ऑब्वियसली इन्फिनिटी होगी। कहाँ पे ला रहे हैं, पॉइंट पी पे ला रहे हैं, ठीक है। देयरफॉर वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी, तो कितना होगा, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस मच, इन्फिनिटी की ओरिजिन से डिस्टेंस इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी से ला रहे हैं। कहाँ पे ला रहे हैं, पी पॉइंट पे निकालना है, तो पी पॉइंट पे ला रहे हैं, पी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी आर, ये ध्यान रखना। अब बच्चे क्या कहते हैं, इन्फिनिटी टू पी लिख दीजिए, कैसे लिख दीजिए, डिस्टेंस हम पॉइंट नहीं लिख सकते, इन्फिनिटी की ओरिजिन से डिस्टेंस इन्फिनिटी, पी की ओरिजिन से डिस्टेंस आर, तो इन्फिनिटी टू आर। जो कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, क्यू क्यू कांस्टेंट है, तो बाहर ले लो माइनस के क्यू क्यू, और यहाँ कितना आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं एक्स टू द पावर माइनस 2dx। आई होप सो दिख रहा है सबको, हाँ ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, बस इसको इंटीग्रेट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो इंटीग्रेट कर लीजिए, इज इक्वल टू कितना माइनस के क्यू इंटू क्यू और x टू द पावर -2 इन लिमिट लिखते रहिए इन्फिनिटी टू r, तो x टू द पावर -2 + 1 -2 + 1 -2 + 1 -1, तो ये क्या हो जाएगा -1 इंटू माइनस कितना हो गया प्लस, तो ये हो गया k क्यू क्यू और लिमिट भी लिख लीजिए साथ में, लिमिट कितनी थी इन्फिनिटी टू r, k क्यू क्यू x टू द पावर -1 लिमिट इन्फिनिटी टू r, यही था। ये माइनस इस माइनस से जाके प्लस हो गया, के क्यू क्यू 1 अपॉन एक्स इन्फिनिटी टू आर, यही होगा। फॉर्मूला लिखने का तरीका क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू के क्यू क्यू 1 अपॉन अपर लिमिट माइनस 1 अपॉन लोअर लिमिट। एक्स की जगह हम वैल्यू रखते थे, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, तो आपका जो आंसर आया ये आप W निकाल लें, ये आंसर नहीं है, मतलब W की वैल्यू जो आप निकाल रहे हैं वो कितनी आ जाएगी, के क्यू क्यू अपॉन आर। इतना नोट कर लीजिए, देन आई विल बी रेजिंग इट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ले लिया, ठीक है, गुड, ओके। नाउ तो W कितना हो जाएगा, के क्यू क्यू अपॉन आर, यही होगा। लेकिन ये तो वर्क डन है, पोटेंशियल के लिए थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, W अपॉन वर्क डन जिस चार्ज को लाने में लग रहा है, तो वो हो गया के क्यू क्यू अपॉन आर, और ये स्मॉल के, ये कैंसिल, तो कितना आ गया के क्यू अपॉन आर। सो व्हाट इज द पोटेंशियल एट अ पॉइंट, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट, के क्यू अपॉन आर। अब जिसको डाउट था इन्फिनिटी पे 0 होता है, इन्फिनिटी लिख लो, v कितना हो जाएगा 0, वैसे भी अंडरस्टूड है कि इन्फिनिटी पे आपका कितना होता है 0। नाउ सिंस आपको ये आ चुका है पोटेंशियल, तो अब आपका एक होमवर्क है, होमवर्क क्या आप करिएगा, ग्राफ प्लॉट करना है किसके बीच में, आपको R और दो क्वांटिटीज V और R और E और R के बीच में सेम ग्राफ में दोनों लाइंस को प्लॉट करना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, V और R और E और R के बीच में प्लॉट करना है यहाँ पे ग्राफ। इज इट क्लियर? ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।